हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों आपने कल हमारा वीडियो देख ही लिया होगा कि वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, लेकिन दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी हैं क्योंकि दोस्तों अब टाइम मिल चुका है वीडियो बनाने का। क्यों दोस्तों? क्योंकि आज ऐसी जगह दोस्तों ड्यूटी आ चुकी है हमारी जहाँ पर दोस्तों मोबाइल अलाउ है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं वह है दोस्तों SSGD की जो वीडियो है। जीके के पर्सन होने वाले हैं दोस्तों, 20-25 मोस्ट क्वेश्चन होंगे, उसको आप ध्यान से देखना और आपके लिए एक पर्सन का जवाब लास्ट में रहेगा, उसका उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे। ठीक है, आज की प्रश्न की शुरुआत है दोस्तों। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है दोस्तों, नटराज की कांस्य की मूर्ति किस वंश से संबंधित है। तो दोस्तों नटराज की जो कांस्य की मूर्ति है ये किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों चोल वंश से संबंधित है। किस वंश से दोस्तों? चोल वंश से। आगे बात करता हूँ दोस्तों, जो कांस्य की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली थी। एक कांस्य की मूर्ति दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता से भी मिली थी। अब हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और अक्खलदास बनर्जी के द्वारा दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1922 ईसा में। ठीक है, ये अब आप कमेंट करके जो बताना दोस्तों कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे। नेक्स्ट पर्सन की बात करता हूँ दोस्तों, 1990 ईसा पूर्व में बेटेरियन के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों ये बात है 1990 ईसा पूर्व में। तो जिस समय किस राजा ने आक्रमण किया था तो दोस्तों वो हो जाएगा डेमोट्रियस ने आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, ग्रीस रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोस कहा गया है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? आप सबको मालूम होगा दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार आ गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोस कहा गया है और ये भारत में दोस्तों विवाह करने वाले कौन थे, ये किसने लिखा है? और वह है दोस्तों विलियम जोस ने अपनी पुस्तिका में दोस्तों ये लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य सेंट्रोस थे। ठीक है, और यह मौर्य साम्राज्य के कौन थे दोस्तों? प्रथम संस्थापक, जो चाणक्य की सहायता से नंदवंश को हराकर गद्दी पर बैठे थे। अब दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, हर उस टॉपिक से जुड़े हुए पर्सन वैसे ही आपका माइंड घूमना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ, किसके काल में चतुर्बोध संगति हुई थी? तो दोस्तों वो हो जाएगा कनिष्क के काल में दोस्तों चतुर्बोध संगति की गई थी। और अशोक दोस्तों, अशोक कौन था जिन्होंने दोस्तों 261 ईसा पूर्व में दोस्तों कलिंग विजय प्राप्त की थी, जो कलिंग कहाँ है? उड़ीसा। और जिसके बाद दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था वहाँ की मारधाड़ देख कर। ठीक है, और अजातशत्रु किसके बौद्ध किस समय में कौन सी बौद्ध संगति की अध्यक्षता हुई थी, ये कमेंट में आप बता देना। समुद्रगुप्त के समय कोची का राजा कौन था? तो दोस्तों समुद्र के समय कोची का राजा था विष्णुगुप्त था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कोची का राजा। और चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन भी दोस्तों किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह भी बात आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है दोस्तों, कोरामंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य से लिया गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा चोल राज्य से लिया गया है कोरोमंडल शब्द। याद रखना दोस्तों, कोरोमंडल शब्द। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था धर्मपाल ने। किसने दोस्तों? धर्मपाल ने किया था। और आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि चाणक्य की शिक्षा कहाँ पर हुई थी। ये अभी दोस्तों जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें प्रश्न आया है कि चाणक्य की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी। दोस्तों चाणक्य की शिक्षा दीक्षा तक्षशिला में हुई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, गुप्त राजाओं के बाद किस राजा ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था? तो दोस्तों वह है दोस्तों पल्लव वंश है दोस्तों ये, जिन्होंने दोस्तों गुप्त वंश के बाद
कुरुड को अपना पाल्यवंश राजकीय चिन्ह बनाया था। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? श्री गुप्त हैं। ये भी बात आप नोट कर लेना। और सबसे जो इसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड को माना जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का क्या नाम था? बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, वह है दोस्तों राहुल। राहुल था दोस्तों गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम। और दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ये भी बात आपको याद रखना है। और इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति पीपल बोध गया में हुई थी। बोध गया कहाँ है दोस्तों? बिहार में स्थित। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कुशीनगर में दिए थे। ये बात आपको दोस्तों पूरा याद रखनी। कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई थी? 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। कश्मीर में कौन सी हुई थी? तो दोस्तों चौथी कुंडल ग्राम कश्मीर में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, मथुरा कला स्कूल का उत्थान समय किस काल का था? तो दोस्तों जो मथुरा की जो कला है उसका समय किस काल का था? तो दोस्तों कुषाण के समय का था। किसके समय? कुषाण के समय में दोस्तों मथुरा कला का उत्थान हुआ था, यानी कि दोस्तों विकास में आई थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, गौतम बुद्ध को किस वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को किस वर्ष और कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया बिहार में हुई थी। पीपल का वृक्ष था। ठीक है। और किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी धर्मपाल ने। किसने? सोमपुरी विश्वविद्यालय। अब सोमपुरी भारत के किस राज्य में है ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, शराब गुटखा किस हास्यवादी कवि की अस्थि है? तो दोस्तों ये किसकी थी? भगत पीपा की थी दोस्तों। इसमें दोस्तों शराब गुटखा किस प्रकार की हस्तलिपि थी? तो दोस्तों भगत पीपा की थी। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे महाकश्यप। कौन थे दोस्तों? महाकश्यप। और अजातशत्रु ये फोर्थ संगति के थे। और ये मौलिपुत्र तीसरे के थे। और वासुदेव ये दोस्तों दूसरे के थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलग्राम कश्मीर में हुई थी, जिसे दोस्तों जेके के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, बृहद्रथ कथा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी गुणाढ्यच्छ ने। किसने? गुणाढ्यच्छ ने की थी। नेक्स्ट है, अब्दुल कादिर बायुद्दीन निकिम खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? तो दोस्तों ये थे अकबर के दरबार में। किसके? अकबर के दरबार में। और अकबर के काल को दोस्तों हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसका दोस्तों? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। और दोस्तों अकबर के ही दरबार में जैसे बीरबल जैसे 8 रत्न 9 रत्न रहा करते थे। अकबर तानसेन पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। और जहांगीर के काल को दोस्तों चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और शाहजहां के समय के काल को दोस्तों वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। औरंगजेब दोस्तों बहुत कट्टर शासक था। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी दत्ती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दत्ती दुर्ग ने। अब पूछ ले आपसे कि राष्ट्रकूट वंश के प्रथम संस्थापक कौन है? तो दोस्तों दत्ती दुर्ग है। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ, मेगास्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों का कौन सत्य नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं है जो मेगास्थनीज ने कहा है कि भारत में प्रचुर सोना चांदी तांबा लोहा है, भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है, भारत के अक्सर अकाल पड़ता है, और डायनोसिन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों वह कथन सत्य नहीं है कि भारत
पर अक्सर अकाल पड़ता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पर अकाल नहीं पड़ता, यहाँ पर सोना चांदी बहुत है और यहाँ सुस्थित जाति व्यवस्था भी है दोस्तों। और यहाँ डायनोसिर ने भारत पर आक्रमण किया था। और आज का नेक्स्ट प्रश्न है, वल्लभी काल किस काल की कहा जाता है? तो दोस्तों वल्लभी काल किस काल के कहा जाता है? तो दोस्तों गुप्त काल को वल्लभी काल भी कहा जाता है। और गुप्त काल में ही दोस्तों आप सबको मालूम होगा क्या क्या हुआ है दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम आया था, चंद्रगुप्त सेकंड आया था और श्रीगुप्त ने गुप्त काल की स्थापना की थी। अब जो दोस्तों ये नेक्स्ट प्रश्न है, ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। पढ़कर मैं आपको बता देता हूँ। बौद्ध धर्म के महानुयायी पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? तो दोस्तों अशोक के काल में हुआ था, या काला अशोक के काल में हुआ था, या कनिष्क या अजातशत्रु के काल में हुआ था? यह कमेंट करके आप मुझे इस वीडियो के नीचे ज़रूर बता देना। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम, बढ़िया पढ़ाई में लग जाओ और मेहनत में जुट जाओ। ठीक है दोस्तों, ओके, गुड बाय।